हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बेस्ड है एरिया फॉर्मूला पे। तो आज हम सीखेंगे एरिया फॉर्मूला क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों। आज तक आपके पास दो मेथड थे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। पहला था कि अगर आपको बेस और हाइट दिया हो तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरा आपने 9th में पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें आपको तीनों साइड दी होती थी ए बी बी सी सी ए, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। इस बार आपको क्या गिवन होगा, वर्टिसेस गिवन होंगे। देखो, ए के वर्टिसेस हैं x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3। तीनों के वर्टिसेस आपको गिवन है और आपको एरिया निकालना है। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, देखो याद करने की कोशिश करो इसे। हाफ मॉड में ये दो वर्टिकल लाइंस दिखेंगी आपको इस फॉर्मूले में। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू आएगी एरिया की वो पॉजिटिव लेनी है आपने। मान लो आप ये पूरा सॉल्व कर रहे हो और आपकी वैल्यू आ जाती है -20, तो क्योंकि ये -20 की वैल्यू मॉड में है और मॉड का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो वैसे ही एरिया भी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो बेटा देखो, फॉर्मूला कैसे याद करना है इसका। यहाँ पे एक पैटर्न स्टडी करोगे तुम। पैटर्न है 1 2 3। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर x कोऑर्डिनेट आएंगे, ब्रैकेट के अंदर y कोऑर्डिनेट आएंगे। तो पहला देखो x1, तो 1 के बाद क्या आएगा 2 and 3, तो y2 माइनस y3। फिर अगला क्या कोऑर्डिनेट आएगा, x का 2, तो 2 के बाद क्या आएगा बेटा 3 1। इस सर्कुलर ऑर्डर में चलना है आपने, तो y3 माइनस y1। फिर x का थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, x3। 3 के बाद क्या आएगा बेटा 1 2। अब सर्कुलर ऑर्डर में चलो तो y1 माइनस y2। ये तरीका है इसे याद रखने का। हम बार बार अप्लाई करेंगे तो आपको याद होता जाएगा। बस याद रखो, ब्रैकेट से बाहर x कोऑर्डिनेट और ब्रैकेट के अंदर y कोऑर्डिनेट, और सर्कुलर ऑर्डर में चलेगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं इसके। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दीज 3। आपको तीनों वर्टिसेस दिए हैं, तो ये ले लिया हमने x1 y1 2 and 3, ये ले लिया x2 y2 -1 0, फिर x3 y3 2 और -4। यूजिंग फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें अप्लाई कर रहे हैं बेटा। हाफ x1 कितना है हमारा 2। अब क्या चलेगा, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस ऑफ 4। ठीक है, फिर दूसरा x2 दैट इज -1, ये है आपका -1। फिर y3 माइनस y1 दैट इज -4 -3। फिर x3 2, और अंदर क्या आएगा y1 माइनस y2 दैट इज 3 -0। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। माइनस माइनस +4 हो गया, 4 2 8। ये हो गया बेटा -4 -3 -7 मल्टीप्लाई बाय -1 +7, 3 2 6। इन तीनों को ऐड किया तो 21 आया। 21 पॉजिटिव था तो हमने मॉड का साइन हटा दिया, पॉजिटिव वैल्यू रख दी, और ये आ गया आपका 10.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लिखना है बेटा क्योंकि एरिया है। समझ आया? बस आपको अप्लाई करने का एक फ्लेयर डेवलप करना है और कुछ भी नहीं है। इसका सेकंड पार्ट भी है बेटा, ये आप ट्राई करो। तीनों वर्टिसेस दिए हैं, एरिया निकालना है आपको। इससे आपको अप्लाई करने का तरीका भी आने लगेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए हैं बेटा, कोलिनियर है। कोलिनियर होने का क्या मतलब होता है कि दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों पॉइंट अगर मैंने ए बी सी कहूँ तो ये एक लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, और आपको k की वैल्यू निकालनी है। एक अननोन वैल्यू है वर्टिसेस में k,
और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे बच्चों आप? देखो बेटा, हमने अभी ये एक्सरसाइज में क्या पढ़ रहे हैं, एरिया। तो हमें पता है 3 कोलिनियर पॉइंट कभी भी एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे करते हैं। ठीक है, वो कभी भी एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर मैं एरिया निकालूं इन तीनों पॉइंट से बने ट्राइंगल का, क्योंकि ऐसा कोई ट्राइंगल है तो है नहीं, तो इस वजह से वो एरिया कितना आ जाएगा, 0। याद रखो बेटा, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। अगर हमें 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने होते थे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो हम क्या याद करते थे, हम ए बी निकालते थे, बी सी निकालते थे और ए सी निकालते थे, और हम प्रूफ कर देते थे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। पर अगर फॉर्मूला नहीं लिखा आएगा कि आपको किस फॉर्मूले से करना है, तो ईजी पड़ता है एरिया फॉर्मूला उसके कंपेरेटिवली डिस्टेंस फॉर्मूले से। कई बार आपको रिलेशंस भी निकालनी आएगी, एक ऑप्शनल में क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको रिलेशन निकालनी होगी दो वेरिएबल्स के बीच में, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो भी एरिया फॉर्मूला ज़्यादा इजी पड़ता है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो एरिया फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0, सो एरिया ऑफ ए बी सी विल बी 0। बेटा आपने अप्लाई किया, x1 y2 माइनस y1, x1 कितना 7, y2 1, y3 k। ठीक है, एक सीक्वेंस देखो बस, x2 मतलब 5, फिर k माइनस ऑफ -2, फिर 3, अब अगला y ये जाएगा -2 -1, तो आपने इसमें अप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसको ओपन किया बेटा ब्रैकेट को, 7 माइनस 7 के आ गया यहाँ से, ये आ गया आपका 5k, और ये माइनस माइनस +2 हो गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया, और ये -3 हो गया, -2 -1, -3 × 3 -9 इज इक्वल टू 0। इस बेटा अननोन वैल्यू में आपको मॉड की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो k 7 + 10 - 9 कितना हो गया बच्चों, 8, और -7k + 5k -2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2, दैट इज 4। इस तरह से हम कभी भी कोई पॉइंट कोलिनियर होगा, कोई अननोन वैल्यू निकालनी होगी या कोई रिलेशन निकालनी होगी, हम हमेशा एरिया को 0 कर देंगे। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, ये आप ट्राई करोगे, k की वैल्यू निकाल के लाओ अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। Find the area of a triangle formed by joining the midpoint of the sides of a triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. क्या क्वेश्चन है बेटा, आपको एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, ये A, B, C, आपको तीनों वर्टिसेस दिए हैं। अब आपने उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो इनके मिड पॉइंट से बन रहा है। तो ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं P, ए सी का Q और इसका R। ठीक है, अब हम लगाएंगे बेटा, देखो P Q R के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या था, अगर एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो दोनों एंड के, x1 + x2/2, तो मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y1 + y2/2 से मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अब हम P Q R के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से, फिर ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला लगा के इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, जो भी हमारा इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला है। एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब इन्होंने पूछा कि इस एरिया का रेशियो निकालो ए बी सी ट्राइंगल के एरिया से, तो हमें ए बी सी का एरिया भी निकालना पड़ेगा, 2 एरिया निकालने पड़ेंगे, एक पी क्यू आर का, एक ए बी सी का, फिर दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, करें। देखो बेटा, हमने हमारा ये फिगर है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, हमने पी लिया है, तो ये आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए। तो आपका आ गया बेटा 0 + 2/2 -1 + 1/2, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके बच्चों, 1 और 0।
अब BC का मिड पॉइंट लेते हैं। BC का मिड पॉइंट लेंगे कैसे? x कोऑर्डिनेट ऐड करो 2 + 0/2 और 1 + 3/2, तो 1 R के कोऑर्डिनेट आ गए 1 2। फिर Q के कोऑर्डिनेट ले लो बच्चों, 0 + 0/2 -1 + 3/2, तो ये आ गए 0/2 दैट इज 0, 2/2 दैट इज 1। PQR तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम अपना एरिया फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ PQR। बेटा देखो आपको इजी हो इसलिए मैंने जो x कोऑर्डिनेट है वो ग्रीन से कर दिए हैं, ये ब्रैकेट से बाहर रहेंगे और रेड वाले ब्रैकेट में जाएंगे सीक्वेंस में, और एक सीक्वेंस फॉलो करना। देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया है आपका PQR, इसी एरो की डायरेक्शन में जाएंगे हम। तो हाफ, पहला कोऑर्डिनेट ग्रीन वाला 1, फिर 2 - 1, दिख रहा है सीक्वेंस। फिर अगला कोऑर्डिनेट 1, फिर सीक्वेंस में जाओ 1 - 0, ठीक है। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट 0, फिर रेड के सीक्वेंस में आगे चलो 0 - 2, ठीक है। ये बेटा गलत लिख दिया है, 0 - 2 होना था यहाँ, ठीक है। अब देखो बेटा इसको करो 2 - 1 1, 1 × 1 1, और ये भी 1 × 1 1, और ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 × समथिंग इज 0, तो ये 2/2 आ जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ABC का एरिया निकालते हैं। ABC क्या था हमारा? मेन ट्रायंगल। अभी हमने PQR का एरिया निकाल लिया, अब ABC का, तो इसका भी ट्रायंगल बना देते हैं। जो अपने x कोऑर्डिनेट है वो ग्रीन से कर रहे हैं और y कोऑर्डिनेट ब्लू से। तो देखो बेटा हाफ x1 0, इसको सीक्वेंस पकड़ो 1 - 3, फिर दूसरा x कोऑर्डिनेट +2, फिर आगे सीक्वेंस पकड़ो 3 - -1, फिर अगला x कोऑर्डिनेट 0, फिर -1 एंड -1। अब इसको सॉल्व करो, 0 × समथिंग इज 0, और ये हो गया 3 + 1 4, 4 2 = 8, और ये भी 0 × समथिंग इज 0, तो ये 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब PQR और ABC के एरिया का रेशो निकालना है। PQR का रेशो आया था 1 स्क्वायर यूनिट, ABC का आया 4 स्क्वायर यूनिट, तो रेशो क्या हो गया आपका 1:4 का, ठीक है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या करना था? एक ट्रायंगल गिवन था, उसके मिड पॉइंट से एक और ट्रायंगल फॉर्म करना था, तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से उसके कोऑर्डिनेट निकाले। फिर उसका एरिया निकालना था, वो हमने एरिया फॉर्मूला से निकाला। फिर बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना था, वो भी हमने एरिया फॉर्मूला से निकाला, और दोनों का रेशो लेना था, ठीक है। अगला देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर इज दिस। एक ही ऑर्डर में लिखना है बेटा, -4 -2 -3 -5 3 -2 2 3। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकालना है। तो तरीका क्या है बेटा, आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो अलग से एरिया फॉर्मूले से। आपको क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला तो पता नहीं, पर एक क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो सकता है। तो ADC का एरिया निकाल दो और ABC का एरिया भी निकाल दो। एरिया फॉर्मूला से तीनों वर्टिसेस गिवन है आपको, और दोनों को ऐड कर दो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा आपका। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा पहले मैंने ACB, ये वाला जो डॉटेड वाला है ACB, ठीक है, इसके वर्टिसेस लिख दिए हैं। इसका पहले एरिया निकालती हूँ। फिर ग्रीन और ब्लू रखा है बेटा हमने, हाफ मॉड में -4, और y का क्या आएगा -5 -2। फिर ये वाला कोऑर्डिनेट -3, फिर -2 -2, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट 3, आगे सीक्वेंस में चलो -2 -5। तो ये हो जाएगा बेटा -4 × -3 × ये तो 0 ही हो गया, +2 -2, और ये हो गया बेटा 3 × 3 9। तो 9 + 12 कितना हो गया 21, 21/2 दैट इज 10.5 स्क्वायर यूनिट आ गया ABC का एरिया। अब आगे चलते हैं बेटा, ACD और था हमारे पास, 2 ट्रायंगल थे। ACD का एरिया निकालते हैं। इस बार भी बेटा ग्रीन और ब्लू कर लिया है, तो सीक्वेंस में चलते हैं। हाफ मॉड में 3,
3 माइनस ऑफ -2, फिर 2 सीक्वेंस में आगे ब्लू में -2 माइनस ऑफ -2, फिर -4 -2 -3। तो ये हो जाएगा बेटा 3 + 2 5 3 = 15, ये कैंसिल हो गया 2 - 2, तो ये पूरा 0 हो गया। -5 × -4 -20 × -4 दैट इज सॉरी -5 × -4 दैट इज +20। तो एरिया आ गया 35/2 दैट इज 17.5 स्क्वायर यूनिट। अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल निकालना था, दोनों को ऐड कर दो। 10.5 + 17.5 दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, अब इसी का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। You have studied in class 9th that a median of a triangle divided into two triangles of equal area। हमने पढ़ा था ये लास्ट ईयर कि एक ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वो उसे दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है ऑफ इक्वल एरिया, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है ऑफ इक्वल एरिया। वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर दिस। देखो आपको एक ट्राइंगल दे दिया, उसके तीनों वर्टिसेस दे दिए। अब आपको ये प्रूव करना है कि मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीडियन। मीडियन क्या होती है? जो एक वर्टेक्स को दूसरे साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मीडियन। तो देखो बच्चों, ये आपका ABC ट्राइंगल गिवन था, इसके वर्टिसेस गिवन थे, आपने एक मीडियन बनाई जो इस वर्टेक्स को इसके BC के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे। तो पहले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ CB। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था? x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो क्या हो गया बच्चों? 5 + 3/2 2 - 2/2। तो ये 4 0 आ गए आपके D के कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि मीडियन इस ट्राइंगल के दो इक्वल पार्ट कर रही है जिनका एरिया इक्वल है। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे बच्चों पहले पूरा। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से? एरिया फॉर्मूले से। फिर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे एरिया फॉर्मूले से और दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। फिर हमने अपना ट्राइंगल बना लिया ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए। हाफ मॉड 4 -2 -0, फिर 3 + 3 0 माइनस ऑफ -6। ठीक है, फिर 4 -6 ऑफ n माइनस ऑफ -2। तो इसको हमने सॉल्व किया बेटा, ये आ गया -8 4 × -2, ये +6 हो गया, 6 3 = 18, ये -6 + 2 दैट इज -4 -4 × 4 -16। तो इसको सॉल्व किया तो -6 आ गया बच्चों। अब क्योंकि हमारा मॉड है और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये -6 को क्या बना देगा? +6। जब -6 की वैल्यू मॉड से बाहर आएगी इट विल बिकम +6। अब इसे कैंसिल किया तो 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, अब आपने ADC का एरिया निकालना है। ठीक है, ये आपका A, ये आपका D, ये आपका C। अब चलो बेटा सीक्वेंस से चलते हैं। हाफ 4 0 - 2, फिर 4 2 माइनस ऑफ -6, फिर थर्ड ग्रीन 5 -6 -0। तो इसको सॉल्व किया, ये -8 हो गया, ये +6 + 2 दैट इज 8 8 4 = 32 और ये -30। तो ये भी आ गया बच्चों -6 मॉड में। तो ये भी 6 हो गया, 6/2 कितना आ गया? 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमने देखा कि एरिया ऑफ ABD इज सेम एज एरिया ऑफ ADC, दोनों ही 3 स्क्वायर यूनिट्स थे। देयरफॉर द मीडियन डिवाइड अ ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसके साथ बेटा आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, सॉरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शनल एक्सरसाइजेस की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।